भारत देश में हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाने वाली देश की इकलौती पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो इतनी गिरी हुई पार्टी है कि अपनी सत्ता की कुर्सी को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा और आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी जो इस देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाकर अपनी सत्ता की कुर्सी को सिर्फ प्राप्त करना चाहती है। 8 साल इन्हें कश्मीरी पंडितों की याद नहीं आई। 8 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूर्ण हिंदुत्व की सरकार चल रही है। इन्हें 8 साल से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाने की याद नहीं आई, लेकिन जब अचानक कश्मीर का चुनाव आ जाता है तो इस देश के अंदर एक फिल्म आ जाती है जिसका नाम है द कश्मीरी फाइल्स। द कश्मीरी फाइल्स, जिसमें आधा अधूरा सत्य दिखाया गया, पूरा सत्य प्रदर्शित नहीं किया गया, क्योंकि पूर्ण सत्य अगर दिखा दिया गया तो लोग भारतीय जनता पार्टी के ही दुर्विरोधी हो जाएंगे। क्योंकि 19 जनवरी 1990 को जब इस देश के अंदर कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था, उस टाइम पर विश्वनाथ प्रताप सिंह के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी जनता दल की सरकार चल रही थी और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस नहीं लिया। तो इसलिए इन्होंने आधा अधूरा सत्य दिखाया, क्योंकि इनका उद्देश्य सिर्फ कश्मीर का चुनाव जीतना है। ना देश के प्रधानमंत्री और ना ही देश के गृह मंत्री जी ने एक भी बार इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया कि हम कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को बसाएंगे। इनका उद्देश्य सिर्फ इस फिल्म के ज़रिए कैसे भी कर किसी भी प्रकार से हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाना और देश में हिंसा कराना है। आप देख ही रहे हैं कि इस फिल्म के माध्यम से लोग उग्र हो रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म में आधा अधूरा सत्य नहीं है। और अगर फिल्म पूर्ण रूप से सत्य होती हैं तो आपने देखा होगा कि अक्सर फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती की बहन को उसकी बहन को गुंडे उठाकर ले जाया करते थे। तो क्या आज मिथुन चक्रवर्ती की बहन सुरक्षित है या नहीं है? बात मिथुन चक्रवर्ती की आई है तो बात अनुपम खेर की भी आएगी। अनुपम खेर वो जो एक फिल्म बनाते हैं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन सिंह के ऊपर। अनुपम खेर, मैं आपको बता दूं कि अनुपम खेर हो, चाहे फिर वो मिथुन चक्रवर्ती हो, चाहे फिर वो इस फिल्म के डायरेक्टर हो, वो तीनों ही लोग भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थककार हैं और इनका उद्देश्य सिर्फ देश में हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाना है। ये लोग गोधरा कांड के ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनाते? ये लोग इस देश के अंदर पुलवामा अटैक पर फिल्म क्यों नहीं बनाते? और मैं सवाल देश की सरकार से जानना चाहता हूँ कि आखिर आपकी सरकार में ऐसा क्या होता है कि इस देश में कांधार हाईजैक होता है, अक्षरधाम मंदिर पे हमला होता है, संसद पे अटैक होता है, कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया जाता है, पुलवामा अटैक होता है। एक फिल्म तो मेरे ख्याल से पुलवामा अटैक पर भी बननी चाहिए कि 350 किलो RDX कब, कहाँ और कैसे आया और किसकी गलती से आया। ये फिल्म बहुत बननी ज़रूरी है, जिससे पता चले कि भारत माँ के वीर सपूत कैसे शहीद हुए। इस देश के नेता सिर्फ इस देश के अंदर शिक्षा, एजुकेशन और हेल्थ को पूर्ण रूप से भूल चुके हैं। और मुस्कुराइए, एक बाबा उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र बाबा बैठे हैं तो दूसरे दिल्ली वाले बाबा बैठे हुए हैं। तो भैया, कुछ लोग कह रहे थे कि बुलडोज़र के तले जो है साइकिल कुचल के दब गई बुलडोज़र के ज़रिए। तो भैया, आप अपनी दीदी को जो है इस बार कॉलेज या स्कूल जो है वो बुलडोज़र से भेजेंगे क्या? आपने कहा साइकिल तो कुचल गई। तो इस प्रकार के बहुत सारे कमेंट चल रहे हैं। बहरहाल, इस देश की सरकार शिक्षा, एजुकेशन, रोजगार और हेल्थ पे बात करना भूल गई हैं और देश की सरकारों को ये याद दिलाना होगा। गुजरात का चुनाव बहुत नज़दीक है और मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का भोपाल स्टेशन एकमात्र एक ऐसा स्टेशन बन गया है जिसमें पढ़े लिखे लड़कियां जो हैं वो चाय बेच रही हैं। तो देख लीजिए कि देश के अंदर बेरोजगारी का किस कदर हाल है कि पढ़े लिखे लोगों को अब चाय बेचनी पड़ रही है। तो फैसला आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग बेहतर एजुकेशन लेकर एक अच्छी सरकार को चुनकर अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं, फिर चाय पकौड़े और चौकीदारी करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।